हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज बाय नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ क्रिकेट, यानी एक क्रिकेट की कहानी। जो गेम हम खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट, उसकी जो कहानी है उसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्थी लाइफ। खेल जो है वह एक अभिन्न अंग है हमारी स्वस्थ जीवन का, ठीक है, हमारे स्वस्थ जीवन का जो खेल है वह बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि हमारा जो सेहत है उसके लिए जो खेल है वह बहुत ही ज़रूरी है। स्पोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वन वे, यह एक तरीका है इन विच, जिससे कि वी अम्यूज, हम मनोरंजन करते हैं, ठीक है, हम मनोरंजन करते हैं अवर सेल्फ, खुद के लिए, ठीक है, खुद के साथ, खुद के लिए जो मनोरंजन करते हैं उसका एक तरीका है ये, ठीक है। खेल compete with each other, एक दूसरे से प्रतिभा करके, ठीक है, एक दूसरे से संघर्ष करके, एंड स्टे फिट, और स्वस्थ रहकर, ठीक है, स्वस्थ रहकर क्या कर सकते हैं हम। जो खेल है वह क्या करता है, वह एक तो हमें हमारे मनोरंजन का एक माध्यम है, ठीक है, जिससे हम खेल खेल के क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं अपना। और दूसरा कि एक दूसरे से compete करके, यानी कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके, संघर्ष करके क्या करते हैं, एक तो वो करते हैं, हार जीत होता है ना खेल में, तो एक दूसरे से compete करते हैं और साथ ही स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, अपने आप को फिट रखते हैं। अमोंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. Among the various sports, अलग अलग तरीके के खेलों की तरह, सच एज, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, ठीक है, क्रिकेट अपियर्ड टू बी द मोस्ट अपीलिंग, जो क्रिकेट है वह बनता जा रहा है बहुत ही प्रभावित करने वाला नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे, एक राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट, एक राष्ट्रीय मनोरंजन बनता जा रहा है क्रिकेट और तरीके के खेलों की तरह, ठीक है। जिस तरीके से और खेल हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, उनकी तरह ही क्रिकेट भी हम बनता जा रहा है एक बहुत ही इंटरटेनमेंट का खेल, ठीक है। आज के ज़माने में जैसे कि आप देखते आ रहे हो, क्रिकेट जो है वो इतना फेमस है और अलग अलग देश के लोग आपस में खेलते हैं। साथ ही देश के अंदर भी खेला जाता है, गाँव में खेला जाता है, अब सभी जगह ज़्यादातर क्रिकेट खेला जाता है। लोग जो है वो ज़्यादातर क्रिकेट को ही पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए जो क्रिकेट है वो बनता जा रहा है क्या, इंटरनेशनल खेल, ठीक है, इंटरनेशनल गेम बनता जा रहा है आज। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट, हाउ मच डू वी रियली नो, क्या हम वास्तव में जानते हैं किसके बारे में, द गेम कॉल्ड क्रिकेट, जिसको क्रिकेट कहा जाता है, वह खेल जिसको क्रिकेट कहा जाता है, क्या हम उसके बारे में वास्तव में जानते हैं। देखिए, आप क्रिकेट के बारे में वास्तव में नहीं जानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रिकेट का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ये निकला था, ठीक है, ये क्रिकेट जो है वह कहाँ से निकला था ये गेम, और किस तरीके से ये डेवलप हुआ था, पहले किन चीज़ों का यूज करके हम क्रिकेट को खेलते थे, और आज कितनी चीज़ें जो है बदली हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, और क्या क्या चीज़ें हमने सेम चीज़ें यूज की हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये, तो शुरू करते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड द बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years एगो। क्रिकेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और तरीके के जो छड़ी और बॉल के माध्यम से खेले जाने वाले खेलों की तरह जो क्रिकेट है वह बढ़ता जा रहा है इन इंग्लैंड 500 year एगो। 500 साल पहले जो इंग्लैंड में खेला जा रहा था, क्या, स्टिक एंड बॉल से, ठीक है, जो छड़ी है और बॉल से जो गेम खेले जाते थे इंग्लैंड में 500 साल से पहले, उन सभी गेमों से
उन सभी गेमों से जो क्रिकेट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो क्रिकेट जो है उनमें यूज क्या किया जाता है, एक छड़ी होती है, लकड़ी बैट होता है, बैट मतलब छड़ी ही समझ लो, और एक बॉल होती है, ठीक है। उनकी सहायता से हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो है इंग्लैंड में पहले 500 साल पहले इस तरीके के खेल खेले जाते थे, छड़ी और बॉल से, ठीक है। छड़ी और बॉल से हम खेलते थे, कहाँ, इंग्लैंड में खेलते थे, ठीक है। The word bat is an old English word that simply means stick or club. जो बैट है शब्द, ठीक है, जो शब्द बैट है, वो जो है बैट, उस वह जो वर्ड निकला है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड, यह पुराना इंग्लिश का वर्ड है, दैट सिंपली मीन्स, जिसका साधारण तरह मतलब है क्या है, स्टिक यानी डंडा, छड़ी, और क्लब, ठीक है। स्टिक और क्लब एक ही बात है, डंडा या छड़ी कहते हैं इनको। तो उससे निकल कर बना है बैट, ठीक है। बैट का मीन क्या है रियल में, स्टिक यानी छड़ी या क्लब, ठीक है, या डंडा, ठीक है। बाय द 17th century, 17वीं शताब्दी से cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. जो क्रिकेट है वह विकसित हुआ है, काफी विकसित हुआ है, काफी पहचाना गया है एक अलग तरीके के खेल से, यानी एक अलग तरीके के खेल से के रूप में वह पहचाना गया है, विकसित हुआ है, ठीक है। अलग तरीके के खेल के रूप में विकसित हुआ है ये क्रिकेट, ठीक है, 17th सेंचुरी के बाद, ठीक है। 17th सेंचुरी से पहले क्रिकेट नाम का कोई गेम नहीं हुआ करता था, 17th सेंचुरी से इसका विकास शुरू हुआ था इस गेम का, ठीक है। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मध्य तक क्या हुआ था, बैट्स वेर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक। बैट का जो रूप हुआ करता था, जो आकार हुआ करता था, जो शेप हुआ करता था, वो हॉकी की तरह होता था। हॉकी की जो स्टिक होती है ना, नीचे से कर्व बनी हुई, ठीक है, इस प्रकार की होती है ना हॉकी की। तो इस तरीके का था बैट पहले, ठीक है। बैट इस तरीके का था कब, 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक ये सिंपल ही था, स्टिक की तरह, हॉकी की तरह। कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम में, यानी नीचे जो है वो कर्व के आकार का था, ठीक, कर्व के आकार का था। देयर वाज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसका एक सिंपली रीजन था। इसका क्या रीजन था, इसका कारण क्या था, ऐसा बना हुआ था जो, उसका कारण था द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म। जो बॉलर जो बॉल फेंकता था वो किस तरीके से फेंकता था, अंडर आर्म्स यानी कि जो अंडर आर्म कहते हैं उसके नीचे से फेंकता था, यानी कि वो हवा में इस तरीके से नहीं उछालता था, वह नीचे से इस तरीके से फेंकता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉल है, पकड़ी उसने, तो वो इस तरीके के से आएगी बॉल, इस तरीके, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। हवा में इस तरीके से आती है ना आजकल, कैसे फेंकते हैं बॉल, इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से फेंका जाता था, ठीक है। तो वो जो इस वजह से ही जो बैट की जो बॉटम में जो कर्व बना हुआ था वो इसी वजह से बना था, क्योंकि बॉल ही इस तरीके से फेंका जाता था अंडर आर्म्स, ठीक है। अलोंग द ग्राउंड से लगे हुए फेंका जाता था, ठीक है। लुढ़काते हैं ना जैसे बॉल, उसी तरीके से फेंका जाता था। एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट। तो जो एंड द कर्व, जो कर्व था बैट के नीचे, जो कर्व बना हुआ था एट द एंड में, जो बैट के नीचे जो कर्व बना था वह क्या था, गिव द बेस्ट बैट्समैन, वह बैट्समैन जो खेल रहा है, ठीक है, उसको क्या करता था, बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी संपर्क बनाने में क्या देता था, एक अच्छा चांस देता था, एक अच्छा मौका देता था उस कर्व के कारण। देखिए जैसे ये कर्व बना है तो यहाँ पे से बॉल आएगी, तो अगर मान लो अगर सीधा डंडा होता तो यहाँ पे से बॉल आती, इधर चले जाती, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। लेकिन अगर ये कर्व है तो यहाँ से आएगी तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ से आएगी तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कर्व था, ठीक है। इसका रीजन ही यही था कि अंडर आर्म फेंका जाता था जो बॉल, इस वजह से जो ये कर्व बना है, ठीक है। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end. One the peculiarities
वन ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट, जो एक विचित्र प्रकार की बात है क्रिकेट के बारे में, अजीब तरीके की बात है, वह क्या है, इज दैट, वह है अ टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच होते हैं, ठीक है, कैन गो ऑन फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए, ठीक है, लगातार हो चलते हैं, जो जो टेस्ट मैच हैं वह 5 दिन तक लगातार चलते हैं, ठीक है। एक अजीब तरीके की बात है क्रिकेट की, क्योंकि कोई भी गेम जो है उसकी लिमिट बहुत कम होती है, थोड़े टाइम में वह खत्म हो जाता है, लेकिन जो क्रिकेट है और टेस्ट मैच का जो क्रिकेट है वह क्या होता है, 5 दिन तक चलता है, ठीक है, 5 दिन तक वो खत्म ही नहीं होता, ठीक है, इतना लंबा चलता है टेस्ट मैच का गेम। ये अजीब बात है क्रिकेट के साथ। एंड स्टिल एंड इन अ ड्रू, और जब वह खत्म हो ही जाता है, ठीक है, जब वो खत्म हो जाता है तो वह ड्रू हो जाता है। ड्रू मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई यह नहीं पता चलता कि कोई आदमी जीता है या हारा है, ठीक है, इसका पता नहीं चल पाता, न जीत का पता चलता है न हार का पता चल पाता है, ठीक है। 5 दिन तक तो लगातार चलता है टेस्ट मैच, लेकिन जब वो खत्म होता है, एंड होता है, तो भी पता नहीं चलता कि आखिर जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, ठीक है। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, ये है पहले 1729, ठीक है, 1729 का बैट, ठीक है, एक कर्व की तरह है ये, ठीक है। द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, जो पुराना क्रिकेट बैट है ना, जो अस्तित्व में है अभी, वो उसकी पिक है ये, ठीक है। नॉट द कर्व्ड एंड, जो इसमें नोट करिए जो एंड है वह किस तरीके का है, कर्व के आकार का है, सिमिलरली टू हॉकी स्टिक की तरह है, ठीक है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेकन इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। नो अदर मॉडर्न टीम, कोई भी आजकल की आधुनिक जो टीम है स्पोर्ट्स की, खेल की जो आधुनिक टीम है, वह कोई भी टेकन इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट, आधा घंटा भी नहीं लगाती इसको कंप्लीट करने में, ठीक है, पूरा होने में, उस गेम को पूरा होने में आधा घंटा भी नहीं लगता। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ, जो फुटबॉल का मैच है वह साधारणतः खत्म हो जाता है कब, 1.5 घंटे में ही, ठीक है, हाफ एन आवर मतलब 1.5 घंटे में ही वह खत्म हो जाता है। एवन बास्केटबॉल कंप्लीटेड 9 इनिंग इन लेस देन द हाफ द टाइम दैट इज टेकन टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। और इवन बास्केटबॉल भी, ठीक है, बेसबॉल भी, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट उसके 9 इनिंग, ठीक है, 9 जो पारी है वह 9 पारी उसकी कंप्लीट हो जाती है इन लेस देन हाफ द टाइम, आधे घंटे से भी कम, दैट इट टेकन टू प्ले, इतना समय जितना कि लिमिटेड ओवर मैच लेता है, ठीक है, लिमिटेड ओवर मैच जो है वह खत्म होने में लेता है, ठीक है, उससे भी आधा घंटा कम में जो 9 इनिंग होती है बेसबॉल की वह कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बेसबॉल की जो 9 पारी होती है, 9 पारी वह कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो लिमिटेड ओवर मैच है वह कंप्लीट उसके कंप्लीट होने में, ठीक है। द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, अब ये लिमिटेड ओवर मैच क्या है, लिमिटेड ओवर मैच जो है वह क्या है, मॉडर्न क्रिकेट का एक शॉर्ट वर्जन है, यानी छोटा सा वर्जन है, जिसमें कि वह जैसे क्रिकेट मैच आप जानते हो कितना लंबा टाइम लेता है, लेकिन उसका जो एक लिमिटेड ओवर मैच है एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, शॉर्टन वर्जन है, तो उसको कंप्लीट होने में, ठीक है, और जो बेसबॉल का 9 पारी कंप्लीट होने में सेम समय लगता है, यानी कि उसको वो 9 पारी पूरी कर लेता है, लेकिन उसकी एक पारी भी पूरी नहीं होती, ठीक है, इतना कम टाइम में पूरा हो जाता है, ठीक। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट की एक अजीब तरीके की विशेषता, ठीक है, एक दूसरी अजीब तरीके की विशेषता क्या है, इज दैट वह है द लेंथ ऑफ द पिच, जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है पिच की, ठीक है, पिच यानी पिच जानते हो आप, जैसे एक स्टैम्प, 2 स्टैम्प होते हैं क्रिकेट में, तो एक स्टैम्प से दूसरे स्टैम्प की जो लंबाई होती है उसी को कहते हैं पिच, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है पिच की इज स्पेसिफाइड, वह स्पेसिफाइड की गई है 22 यार्ड, ठीक है, 22 यार्ड्स उसकी जो लंबाई है वह निर्धारित की गई है, कितनी, उस पिच की, ठीक है।
बट द साइज ऑफ अ शेप ऑफ अ ग्राउंड इज नॉट, लेकिन जो ग्राउंड का शेप है, जो मैदान है ना जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, उसका जो ग्राउंड का की आकार है, उसका साइज है, वह बिल्कुल भी लिमिट नहीं किया गया है, उसको फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, कितना भी हो सकता है, वह मैटर नहीं किया गया है, वह फिक्स नहीं दिया गया है। लेकिन जो पिच है क्रिकेट की, उसका कितना होगी लंबाई, 22 यार्ड होगी। ठीक है, 22 यार्ड होगी। ठीक है, most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area। जो दूसरे हैं, जो दूसरे खेल हैं हॉकी और फुटबॉल बॉल, ठीक है, जैसे हॉकी और फुटबॉल हैं, उनकी जो उनकी जो डायमेंशन है, जो आयाम है उनका, ठीक है, लंबाई और विड्थ, ठीक है, वो दोनों ही क्या है, निर्धारित है। ठीक है, कितने एरिया में खेला जाए हॉकी और फुटबॉल, वह एकदम निर्धारित किया गया है, उसके आयामों को निर्धारित किया गया है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट का नहीं, क्रिकेट का जो खेलने का एरिया है वह बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, सिवाय किसके, पिच के। पिच का निर्धारित है 22 यार्ड तक, 22 गज तक हम खेल सकते हो। ठीक है, लेकिन ग्राउंड का माप नहीं दिया गया है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो हॉकी है और फुटबॉल है, उसका डायमेंशन, उसका आयाम जो है वो फिक्स है। ठीक है, ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडुलम ओवल और नीटली सर्कुलर। ग्राउंड्स कैन बी ओवल, ग्राउंड जो ग्राउंड है, मैदान है, वह ओवल, अंडे की तरह भी हो सकता है, लाइक द एडिलेट ओवल, एडिलेट का जो ओवल है उसकी तरह। ठीक है, ग्राउंड जो क्रिकेट का जो मैदान है वह अंडे के आकार का, ओवल मतलब होता है अंडे के आकार का। ठीक है, अंडे की शेप की तरह भी हो सकता है, जैसे कि एडिलेट ओवल है। ठीक है, एडिलेट ओवल की तरह भी हो सकता है उसका मैदान, और नियरली सर्कुलर, और नियरली सर्कुलर यानी गोल भी हो सकता है, लाइक चिपुक इन चेन्नई, चेन्नई के चिपुक की तरह भी गोल भी हो सकता है मैदान। ठीक है, मैदान जो है वह अंडे के आकार का भी हो सकता है, जैसे कि एडिलेड ओवल का है, और सर्कुलर गोल भी हो सकता है, चिपुक चेन्नई की तरह। ठीक है, अ सिक्स एट द एल्बर्न cricket ground needs to clear much more ground than it does at Fijan Shah Kolta in Delhi. A six at the Melbourne क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एक ग्राउंड का नाम है। ठीक है, MCC भी बोलते हैं इसको, MCG भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसका जो 6, ठीक है, जो 6 उसका सिक्सर है, जो सिक्स मारते हैं ना, तो उसका जो 6 है, नीड टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसका क्लियर करने में, उसका 6 जो है वह क्लियर करने में, मोर ग्राउंड, उस मैदान का जो 6 है वो कंप्लीट करने में, देन इट डज एट फिरोज शाह कोलता इन दिल्ली। जो फिरोज शाह कोलता, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोलता है ग्राउंड, उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ज़्यादा, मच मोर, ठीक है, ज़्यादा समय लगता है उसके 6 को कंप्लीट करने में, यानी कि जो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ अगर सिक्सर मारेगा, जो बैट्समैन है वह मारेगा, तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर जो फिरोज शाह कोलता का जो दिल्ली में ग्राउंड है, वहाँ सिक्सर मारना होगा, तो उसको कम ताकत की ज़रूरत होगी, वो आसानी से क्लियर कर सकता है। तो ये फर्क होता है इनमें, ग्राउंड का निर्धारित न होने के कारण। ठीक है, There's a historical reason behind both these oddities। इस अजीब तरीके की विचित्रता के पीछे रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, ऐतिहासिक कारण है इसके पीछे। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाइड। अर्लियर मॉडर्न टीम थी क्रिकेट की, वह नियमित थी, यानी कि उसको कोडेट किया गया था, नियमित नियम कानून बनाए गए थे। पुरानी जो मॉडर्न टीम थी, ठीक है, पुरानी जो मॉडर्न टीम थी क्रिकेट की, उसको नियमित किया गया, यानी उसका कानून बनाया गया। द फर्स्ट रिटर्न लॉ ऑफ क्रिकेट, लॉ ऑफ क्रिकेट में पहली बार लिखा गया। ठीक है, वेयर ड्रू अप इन 1744, जो कि लागू हुई थी 1744 में। ठीक है,
1744 में वह लागू हुए थे, लॉ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, ये जो किताब है वो लागू हुई थी, यानी इसमें सारे क्रिकेट के जो नियम हैं वह दिए गए थे। ठीक है, दे स्टेटेड, उन्होंने कहा था, स्पष्ट लिखा था इसमें, लॉ ऑफ क्रिकेट में उन्होंने स्पष्ट लिखा था, द प्रिंसिपल शैल चूज, जो प्रिंसिपल हैं, जो सबसे बड़े हैं वहाँ के, वो चूज, वह करेंगे, चूज करेंगे, चुनेंगे, फ्रॉम अमोंगेस्ट, उन सभी में, द जर्नल मैन को, यानी साधारण आदमियों को, जेंटलमैन को चुनेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट में हैं, टू एम्पायर, दो एम्पायर को। ठीक है, जो वहाँ के जो जेंटलमैन हैं जिनको चुना जाएगा उन सभी में, ठीक है, दो अंपायर। ठीक है, दो अंपायर चुने जाएंगे, हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट, जो कि निर्धारित करेंगे, सभी विवादों का निपटारा करेंगे, पूरी तरीके से निपटारा करेंगे, वो दो अंपायर। ठीक है, अंपायर होते हैं ना क्रिकेट में, जो क्या करते हैं, जो फिक्स करते हैं कि आउट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बॉल जो है आउट हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्धारण कौन करता है, एम्पायर करते हैं। तो उनका चुनाव कौन करेगा, जेंटलमैन करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे, वो दो ही एम्पायर डिसाइड करेंगे कि जो वो है खेल है वह प्रॉपर किसके साइड है, किसके साइड नहीं, और साथ में वह सभी विवादों को, डिस्प्यूट मतलब जो विवाद हैं उनको क्या करेंगे, उनका निपटारा करेंगे, उनका निर्णय करेंगे। ठीक है, डिसाइड करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंच हाई, जो स्टंप है, स्टंप में आपको बताए थे स्टंप क्या है, स्टंप ये होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखे होंगे, तो ये है स्टंप। ठीक है, स्टंप जो है वह मस्ट बी 22 इंच हाई, 22 इंच हाई होंगे, 22 इंच लंबे होंगे। ठीक है, एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंच, और जो उनकी जो ऊपर वाली जो बेल होती है ना, ये होगी हमारी कितने, 6 इंच। ठीक है, 6 इंच होगी चौड़ी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounce, जो बॉल है, जो क्रिकेट की जो बॉल है वह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 5 और 6 ounce, 5 और 6 आउंस की होनी चाहिए। ठीक है, एंड द टू सेट ऑफ स्टंप 22 यार्ड, और जो दो स्टंप हैं उनके बीच की जो दूरी है वह 22 यार्ड, 22 गज की दूरी पर होना चाहिए, अपार्ट। ठीक है, 22 गज की दूरी पर दूरी होनी चाहिए उन दोनों स्टंपों के बीच की दूरी। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन हैम्बल्टन, जो पहला क्लब है क्रिकेट का वह बना, कब बना, 1760 में बना। ठीक है, 1760 में बना, कहाँ, हैम्बल्डन में बना। एंड द मैरीली बोन क्रिकेट क्लब, MCC। ठीक है, मैरीली बोन क्रिकेट क्लब, इसको बोलते हैं MCC। ठीक है, इसको बोलते हैं मैरीली बोन क्रिकेट क्लब was founded in 1787, जो मैरीली क्रिकेट क्लब है MCC, उसको वह बना, फाउंड मतलब बनना, वह बना 1787। ठीक है, 1787 में बना। ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770 लगभग 1760 और 1770 के बीच इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रो द एयर रेदर देन रोल। तो इसके बीच क्या हुआ था, कॉमनली जो पिच से जो बॉल फेंकी जाती थी, ठीक है, पिच में जो बॉल फेंकी जाती थी वो किस तरीके से फेंकी जाती थी, लुढ़का कर। ठीक है, नीचे को लुढ़का कर जमीन से सटक के फेंकी जाती थी ना बॉल, लेकिन इस बीच 1760 और 1770 के बीच हवा में फेंकने लगी। ठीक है, अंडर आर्म फेंकी जाती थी पहले, फिर ओवर आर्म फेंकी जाने लगी। ठीक है, इट अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के साथ साथ लगे फेंकी जाती थी। अब कैसे फेंकी जाती है, हवा में फेंकी जाती है, इसके बीच 1760 और 1770 के बीच फेंकी जाने लगी। दिस चेंज गिव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, ये जो चेंज हुआ, ये जो बदलाव हुआ, उससे क्या हुआ, जो बॉलर है, जो गेंदबाज है, उसको एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, उसे एक विकल्प मिल गया ऑफ लेंथ, लंबाई का। ठीक है, ऊंचाई का। ठीक है, लेंथ का उसको ऊंचाई का एक ऑप्शन मिल गया, डिसेप्शन थ्रो द एयर, और उसको एक चकमा देना। ठीक है, हवा में चकमा देने का भी एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, कि वह क्या कर सकता है, अब हवा में उछाल कर बॉल को, उसको जो बैट्समैन है उसको चकमा दे सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन मिल गया, प्लस इंक्रीज्ड पेस, और गति का भी उसको वो मिल गया एक ऑप्शन, की वो तेज गति से भी फेंकेगा बॉल। ठीक है, अपनी गति भी बढ़ा सकेगा।
तो आज का वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो रही है, तो इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।